सभी छोटे और बड़े भाई का देव का नमस्कार प्रणाम सलाम। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका देवनारायण मेडिकल लेक्चर में। देव बात कर रहा हूँ भाई। बहुत पैसा कमाइए, अपने माँ बाप को खुश रखिए और जिंदगी में बहुत तरक्की कीजिए। दवाइयों की जानकारी के लिए देवनारायण मेडिकल लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप गाँव से हैं या अन्य शहर से हैं तो गांव में रहकर आप मेडिकल फील्ड से जुड़ सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ना तो बड़ी डिग्री चाहिए, ना ही लाखों की फीस, बस सीखने का जज्बा और मेहनत करने का मन होना चाहिए। आज मैं आपको दो ऐसे काम बताने जा रहा हूं जो आप 10वीं या 12वीं पास होने के बाद सिर्फ 15 से 30 दिन में सीख सकते हैं और फिर महीने के 50,000 से 1 लाख तक कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला काम है ड्रेसिंग असिस्टेंट। ठीक है, ड्रेसिंग असिस्टेंट बनना, जिसे कई लोग कंपाउंडर भी कहते हैं। ठीक है, कंपाउंडर का काम तो आप लोग जानते होंगे। इसमें आप किसी डॉक्टर, क्लिनिक या छोटे अस्पताल में काम सीख सकते हैं। आप 10वीं पास हैं, आपको तो हिंदी थोड़ा बहुत तो पढ़ना आता होगा, नहीं कुछ तो आप किसी अपने छोटे गांव घर में क्लिनिक हैं या छोटे स्तर पर डॉक्टर हैं तो वहां पे आप 1 महीना से 2 महीना वहां पे आप रहकर सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, काम क्या होता है, घाव की ड्रेसिंग करना, बीपी चेक करना, इंजेक्शन लगाना और मरीजों की देखभाल करना। अब बात आती है सीखने की। अगर आप 15 से 30 दिन किसी क्लिनिक में काम सीखते हैं तो आपको बेसिक सारा ज्ञान मिल जाता है। ठीक है, आप किसी छोटे क्लिनिक हॉस्पिटल में रहकर आप सीख लेते हैं तो आपको उसमें इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, ड्रेसिंग कैसे किया जाता है, छोटे स्तर पर बीपी चेक किस तरह किया जाता है, वो आप सीख जाइएगा। ठीक है, उसके बाद शुरू में आपको 3,000 से 5,000 की कमाई होगी। ठीक है, शुरू में आप कुछ भी नहीं आता होगा तो 3,000 से 5,000 रुपया होगी, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा आप 7,000 से 8,000 तक कमा सकते हैं। खास बात यह है, आप चाहे तो आगे चलकर नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम या फार्मेसी जैसे कार्य भी कर सकते हैं। मतलब यह एक छोटे रास्ते से बड़े मेडिकल करियर की शुरुआत है। अब दूसरा काम है घर से ही फर्स्ट एड पॉइंट शुरू करना। मतलब ये हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके गांव में हॉस्पिटल दूर हैं, ठीक है, अगर आपके गांव में हॉस्पिटल दूर हैं या डॉक्टर नहीं है तो आप खुद एक छोटा सा फर्स्ट एड पॉइंट शुरू कर सकते हैं। क्या चाहिए आपको, एक बीपी मशीन ले लेना है, 500 से 700 रुपए के बीच आता है। ठीक है, एक बीपी मशीन लेना है, उसमें बीपी नापा जाता है। उसके बाद एक ग्लूकोमीटर ले लेना है। ग्लूकोमीटर यानी कि शुगर चेक करने वाला मशीन आता है, वो भी 500 रुपए में आपको बाजार में मिल जाएगा। ठीक है, बीपी मशीन, शुगर मशीन दो लेना है आपको, क्योंकि गांव घर में या नहीं तो हर एक पेशेंट 10 पेशेंट में से बीपी और शुगर का मरीज जरूर रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको बैंडेज, एंटीसेप्टिक, कॉटन जैसे सामान रख लेना है। बैंडेज किसी को कट गया तो छोटा मोटा बैंडेज कर देते हैं। ठीक है, उस तरह से आपको कॉटन लुई वगैरह रखना है। ठीक है, तो आप किसी मतलब हॉस्पिटल में 1 से 2 महीना आपको काम करना पड़ेगा। वहां पे काम करके आप मेहनत करके सीख लीजिएगा बीपी कैसे चेक किया जाता है, या नहीं तो यूट्यूब पे सीख लीजिएगा। छोटा मोटा दवाई यूट्यूब से सीख लीजिएगा, नहीं तो मेरे चैनल पे भी डाला हुआ है कौन बीमारी में कौन सी, छोटा मोटा बुखार में कौन सी दवाई दिया जाता है, शुरुआत में आप सीख लीजिएगा। शुगर कैसे चेक किया जाता है, बीपी कैसे चेक किया जाता है। एक शुगर चेक करने का 100 से 200 रुपया लाइफ बढ़ा लेते हैं। आप 50 रुपया लीजिएगा तब भी आपको एक शुगर चेक करने पर 40 रुपया बचेगा। 5 से 7 रुपया का किट आता है, आप 50 रुपया लीजिएगा, नॉर्मली आपको दे देगा। ठीक है, आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ये सब सीखने के लिए, क्योंकि आपके पास कोई डिग्री नहीं है। तो आप सिर्फ शुगर चेक कर सकते हैं, बीपी चेक कर सकते हैं। इसके आप चेक करने के 20 से 30 रुपया प्रति व्यक्ति ले सकते हैं, 50 रुपया तक भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप छोटे मोटे दवाई दे सकते हैं, विटामिन की दवाई दे सकते हैं, बुखार की दवाई दे सकते हैं, सर्दी जुकाम की दवाई दे सकते हैं। आप बोलिएगा तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कौन कौन छोटे मोटे स्तर पर दवाई का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप अपना काम छोटे स्तर से गाँव में शुरू कर दीजिएगा तो आपको धीरे धीरे नॉलेज होते जाएगा, आपको पैसा बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये सब आप 2 से
3,000 में इकट्ठा ये सब सामान आप 2 से 3,000 में खरीद लीजिएगा। बीपी मशीन 500 में हो जाएगा, 500 में शुगर चेक करने का, 1-200 का कॉटन हो जाएगा, बैंडेज करने वाला हो जाएगा। ठीक है, ये सब ले लीजिएगा। अगर दिन में 10-15 लोगों को इस सब आपका पेशेंट के अकॉर्डिंग होगा, कितना कमाई होगा वो आप जानते होंगे। ठीक है, इंजेक्शन लगाना अच्छे के लेते हैं तब भी आपको 20-30 रुपये एक इंजेक्शन पे मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे चलकर आप धीरे धीरे नॉलेज लीजिएगा तो आप और भी आगे पैसा कमाइएगा। तो देखा आपने, अगर आप 10वीं पास हैं या पढ़ाई में बहुत आगे नहीं जा सके तो भी आपके लिए रास्ते खुले हैं। जरूरत है बस शुरुआत करने की। ड्रेसिंग असिस्टेंट बनो या खुद का फर्स्ट पॉइंट शुरू करो। ड्रेसिंग असिस्टेंट मतलब किसी को घाव हो गया है उसको बैंडेज वगैरह कर दिए, किसी को कट गया वहाँ पे बैंडेज कर दिए, ब्लड नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एड आता है, यानी प्राथमिक उपचार, घरेलू उपचार जैसे हो गया, छोटा मोटा इलाज हो गया, छोटा मोटा 1-2 टैबलेट देते हैं, उस तरह का इलाज होता है। इस तरह में भी बहुत पैसा कमाते हैं गाँव घर में। ठीक है, तो आज से मेहनत शुरू कर लो और कल अपना नाम बनाओ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर लो और अपने दोस्त या गांव के लड़के को जरूर शेयर कर लो। ठीक है, शायद यही वीडियो उसकी करियर की शुरुआत बन जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा वीडियो बना दीजिए कि मतलब उसमें गाँव के छोटे मोटे जितने दवाई आते हैं सब आ जाते हैं। ठीक है, 10 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें सीख सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पर सीख सकते हैं। बुखार में कौन दवाई दिया जाता है, सर्दी खांसी में कौन दवाई दिया जाता है, और एक विटामिन का दवाई, 3 को दवा हो गया। उसके बाद ड्रेसिंग में कॉटन वगैरह जानते हैं। ठीक है, बीटाडीन जानते हैं, ये सब होना, इंजेक्शन लगाना सीख जाते हैं तो आप गांव घर में छोटे मोटे इलाज करके आप महीने के 20,000 10,000 जैसे आपको पेशेंट आएगा धीरे धीरे नॉलेज बढ़ने लगेगा तो और काम सीख लीजिएगा। लेकिन आपको कुछ दिन हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा। आप अपने एरिया में कहीं भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, नहीं तो हमसे अगर हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।